प्रश्नावली 9th की 1.2। देखो इस पे क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपने पढ़ रखा था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वह अपरिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर ही एक क्या संख्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर ही एक वास्तविक संख्या बनती हैं। तो ये क्या है, सत्य है। यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न, कह रहे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। क्या बोल रहा है, क्या संख्या रेखा पर, मान लो संख्या रेखा क्या होती है, यानी कोई संख्या रेखा होती है, तो यहाँ पर दाएं तरफ क्या चलता है, +1 +2 +3 +4, और बाएं तरफ चलता है -1 -2 -3 और -4। ठीक है, अब समझ में आ रहा है, यानी ये 0 होता है केंद्र। तो अब जब दाएं तरफ चलता है प्लस और बाएं तरफ क्या चलता है, माइनस, तो अब इसका जैसे अंडर रूट का हम मान निकालें, तो किसी भी संख्या का जैसे हम मान निकालते हैं 4 अंडर रूट का, तो इसका मान किस पे आता है, प्लस पे आता है। यानी ये ऋणात्मक में नहीं हो सकता। यहाँ जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये क्या कहलाया जाएगा कि अंडर रूट में प्लस माइनस दोनों में नहीं आ सकता ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये असत्य है। क्या है, असत्य है। यानी ये संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता, तो इसलिए क्या हो गया, असत्य है। अब देखो कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो जैसे इसका उल्टा ही है ना। वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है, तो यानी ये भी क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य है। यानी एक अपरिमेय संख्या यानी -3 -2 या 1 2, ये सब क्या है, ये परिमेय संख्या है। कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब सबको कह रहा है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये गलत है, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये असत्य हो जाएगा। कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्योंकि परिमेय संख्या यानी किसी भी संख्या को P/Q के रूप में वास्तविक संख्या क्या होंगी, जैसे मान लो 1 2 3 4, ये सब हमारी क्या है, वास्तविक संख्या। या तो इनका अपरिमेयकरण कैसे हो सकता है, यानी यहाँ लिखें तो अपरिमेय, यानी इसका तो ये अपरिमेय हो गई, ये अरे अंडर रूट में अपरिमेय हो गई, ये परिमेय हो गई, परिमेय हो गई। देखो इसका मान यदि हम निकालते हैं तो 1 आएगा, और एक इसका निकालते हैं तो अंडर रूट 2 आएगा, इसका भी अंडर रूट 3 आएगा, इसका कितना आ जाएगा, 2। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये कथन आपका असत्य है। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखिए अब अगला सवाल है, कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम धनात्मक पूर्णांकों को लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब इनके अंदर कह रहा है, क्या कह रहा है कि वर्गमूल, यानी इनको क्या कर देना है, हमको इनका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इनका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो देखो जिसका वर्गमूल निकालोगे, 1 का तो वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा 9 का वर्गमूल। ठीक है, तो हम इस पे इस सवाल पे क्या कहेंगे, नहीं नहीं सभी
धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। ठीक है, सभी धनात्मक, क्या कहने का मतलब नहीं, मतलब नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। देखो जैसे इसका हमने एक का वर्गमूल यानी एक का वर्गमूल एक होगा, दो का वर्गमूल होता ही नहीं। ठीक है, तीन का हम निकाल नहीं सकते, मतलब निकाल सकते हैं, वो भागविश द्वारा निकलता है, मगर साधारणता नहीं निकलेगा, पूर्णांक संख्या नहीं बन पाएगी। और इसका भी नहीं निकाल पाएंगे, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी, 9 का होता है कितना, 3। तो अब इसमें कह रहा है कि उदाहरण देकर समझाइए, यानी उदाहरण हम लिख सकते हैं। उदाहरण में हम लिखेंगे √4, इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हम 9 का लिख दें तो 9 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, बात इन्हीं समझ में आई। क्या कह रहा था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते तो ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। यानी हमको क्या करना था, एक परिमेय संख्या का उदाहरण देना था। तो ये क्या है हमारी, ये परिमेय संख्या, यानी √4 √9 एक क्या है, ये परिमेय इनका जो वर्गमूल निकाला है वो एक परिमेय संख्या है, और बाकी का वर्गमूल निकालने पर ये परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आगे समझते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं, ये तीसरा नंबर और लास्ट चैप्टर का ये सवाल है। कह रहे दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं संख्या रेखा क्या होती है। यानी कोई एक संख्या, ये रेखा है, इस पर संख्याएं हम प्रदर्शित कर देते हैं, तो ये क्या कहलाती है, संख्या रेखा। तो हमें √5 का निकालना है, तो सबसे पहले हम 1 2 3 4 मतलब कुछ ऐसी संख्याएं खींच देते हैं। ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पटरी से एक सेंटीमीटर की हमें 3 रेखाएं खींच लेनी होंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले ये अब बात समझो कि √5 कैसे आएगा, इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं, यानी 1+1 ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, मगर इसको बाहर नहीं निकाल सकते। यदि हम उससे हम देखते हैं, तो अब सबसे पहले क्या करना है आपको, 2 सेंटीमीटर तक की हमको 1 सेंटीमीटर ये अलग है ना, तो इसका यदि वर्गमूल निकालें तो एक बचेगा अंदर। तो 1 सेंटीमीटर का एक हमको रेखा खींच देनी है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देनी है, और बिंदु ये 0 है, यहाँ से ऐसे इसको मिला देना है। ठीक, मिला देंगे, इसका नाम हम ए देते हैं, इसका बी दे दो, और इसका सी दे दो। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय का यदि हम पार्ट देखें, तो यानी ये 1 और 1 2 हो गए, 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखो यदि पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण क्या होता है, ये हमारा कर्ण हो गया। यानी √5 को इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 1 का स्क्वायर, यानी लंब आधार कितना है, 2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, यानी 4 + 1 बराबर ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मगर इसका अंडर में है, तो अंडर में यानी इसका मान कितना आ गया, √5 आ गया। अब हमें क्या करना है, प्रकार से इसकी नाप ले लेनी है, बिंदु से ए से रख के सी की, और धीरे से इसको क्या कर देना है, नीचे घुमा देना है ऐसे। ठीक है, ये नीचे घुमा देना है, इसको हम दे देंगे बिंदु डी। जो ये रेखा यहाँ तक आई, ये कितनी बन गई, √5। क्लियर है, ये हमारी क्या रेखा बन गई, √5। तो इसी प्रकार से हम इसको सवाल को आसानी से
हल कर लेंगे। ठीक है, लास्ट का ये चैप्टर था तीसरा, आपका ये चैप्टर 1.2 समाप्त होता है। अगली क्लास में हम देखेंगे 1.3 और पूरा चैप्टर उसमें भी समाप्त करेंगे। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।